गर्मियों के दिन आने वाले थे। जंगल के सारे पक्षी आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इन दिनों गर्मी से कैसे बचा जाए। देखो भाई और बहनों, इस बार मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है, इसलिए हमें गर्मी से बचने का कुछ उपाय सोचना चाहिए। क्यों ना हम अब की बार अपना लकड़ी का घर बनाते हैं, जिससे हम गर्मी से बच सकेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लकड़ी का घर बनाकर हम इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। उसी जंगल में दो आलसी तोते रहते थे, जो हमेशा दूसरों का खाना चुरा ले जाते थे। सभी पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में लग जाते हैं। उधर दोनों आलसी तोते सोचते हैं कि इस बार गर्मी से कैसे बचा जाए। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। जाकर देखो किसका घर सबसे अच्छा है। हम उसी के घर पर कब्जा करेंगे। टीटू तोता जंगल में देखने के लिए जाता है कि किसका घर अच्छा बना है। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखता है कि किट्टू चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बनाया है। वह वापस मिट्ठू तोते के पास जाता है और उसे बताता है कि किट्टू चिड़िया ने बहुत ही अच्छा घर बनाया है। पूरे जंगल में किसने सबसे अच्छा घर बनाया है? भाई, किट्टू चिड़िया ने सबसे अच्छा घर बनाया है। हम उसी के घर पे कब्जा करेंगे। लेकिन कैसे? हम ताला बेचने जाएंगे और उससे कहेंगे कि आपने नया घर बनाया है, उसके लिए ताले की भी ज़रूरत होगी। हम उसके घर में घुसकर अंदर से ताला लगा लेंगे। दोनों ही किट्टू चिड़िया के पास जाते हैं और उसे ताला खरीदने के लिए कहते हैं। फिर मौका देखकर किट्टू चिड़िया के घर में घुस जाते हैं और अंदर से ताला लगा लेते हैं। अरे भाई, इस चिड़िया ने तो बहुत सारा खाना भी घर में जमा करके रखा है। हमें खाना खोजने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरे घर से बाहर निकलो। मैंने बहुत ही मेहनत से अपना घर बनाया है। अरे चिड़िया, अब ये हमारा घर है, तुम कोई दूसरा घर बना लो। ये सुनकर किट्टू चिड़िया रोने लगती है। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे किट्टू चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मोर भैया, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है और इन दोनों तोतों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। और पिंकू मोर अपने घर से ताला लाकर बाहर से ताला लगा देता है। वो दोनों अंदर ही बंद हो जाते हैं। जब धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो जाता है तो वे दोनों भूख से बेहाल हो जाते हैं और भूखे ही मर जाते हैं। इधर किट्टू चिड़िया अपना दूसरा घर बनाने के लिए तालाब से मिट्टी इकट्ठा करने लगती है। जंगल के सभी पक्षी उसका घर बनाने में मदद करते हैं और किट्टू चिड़िया बहुत ही सुंदर घर बना लेती है, जो गर्मियों में काफ़ी ठंडा था। जंगल के सभी पक्षी किट्टू चिड़िया से कहते हैं, अगली बार हमारा घर भी किट्टू चिड़िया तुम ही बनाना। बहुत समय पहले की बात है। किट्टू चिड़िया अपने पति के साथ खेती किया करती थी। अब की बार जंगल में बारिश न होने के कारण फसल नहीं हुई, तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हे भगवान, अब की बार सारी फसल खराब हो गई। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? अरे तुम परेशान मत हो, हम दोबारा मेहनत करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर किट्टू चिड़िया का पति काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक आम दिखाई देता है। उसे भूख भी बहुत लगी थी और जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह खोलता है, मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम हूँ। मुझे जो कोई छू लेता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो मैं गायब हो जाऊंगा। चिड़ा आम को अपने पंजों में दबाकर घर ले आता है और घर आकर सारी बात किट्टू चिड़िया को बताता है। चिड़िया आम से अपनी पहली इच्छा बताती है। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए खाना दीजिए। जैसे ही किट्टू चिड़िया अपनी पहली इच्छा बताती है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन उनके सामने आ जाता है और इस तरह वो दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं।
उन्हीं के पड़ोस में कालू कौवा भी रहता था। वह बहुत ही दुष्ट था। कालू जब उन दोनों को इतना खुश देखता है तो उसे उन दोनों पर शक होता है और वह सोचता है कोई तो बात है जो ये दोनों छुपा रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। और वो अगले दिन किट्टू चिड़िया के घर में छुपकर सब कुछ देख लेता है। एक दिन किट्टू और उसका पति किसी काम से बाहर चले जाते हैं तो कालू कौवा मौका देखकर आम चोरी कर लेता है। अब तुम मेरे गुलाम हो, मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। मेरी पहली इच्छा है, मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। मैं जिसे भी छूऊं वो मिट्टी बन जाए। जादुई आम उसकी पहली इच्छा पूरी कर देता है। अब कालू कौवा बहुत खुश था। वह जंगल में निकल जाता है। उससे पहले एक हाथी मिलता है। जैसे ही वह हाथी के ऊपर बैठता है, हाथी मिट्टी बन जाता है। आगे उसे जंगल का राजा शेर अपनी गुफा के बाहर सोता हुआ मिलता है। अब मैंने इस जंगल के राजा को मार दिया है। अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। और ऐसे ही एक एक करके वह जंगल के कई पक्षियों को मिट्टी बना देता है। कालू कौवा काफी देर के बाद अपने घर लौटता है। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए बढ़िया खाने की व्यवस्था करो। जैसे ही कालू कौवा अपनी दूसरी इच्छा बताता है, उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। वह जैसे ही खाने के लिए रोटी उठाता है, सारा खाना मिट्टी बन जाता है। अब कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। वह किसी भी चीज को छूता मिट्टी बन जाती। यह सब देखकर वह अपना सिर पीटने लगा। जैसे ही उसने अपने सिर को छुआ, वह खुद भी मिट्टी बन गया। यह सब देखकर जादुई आम हंसने लगा और वहां से गायब हो गया। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।